जी सर। Are you giving some special concession to the Himachalis? Since you have come all the way from Mohali to this place, कुछ दे रहे हो हिमाचलियों को? नहीं, आपका मोस्ट वेलकम। आप एक बार ये तो चलो आगे मैं तो काट वेलकम तो ठीक है, बट क्या फैसिलिटी या क्या कंसेशन दे रहे हो आप हिमाचलियों को? दैट कंसेशन मस्ट बी एक्सटेंडेड टू द पीपल हियर। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रही है? I do not know, I am talking on behalf of the common people. सर कैसा लगता है आपको इस तरीके का जो आयोजन हो रहा है हमीरपुर में प्रॉपर्टी करने और आपने क्या क्या अभी तक देखा है यहाँ? मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रविंदर जी का, चंदेल का, जिन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया आने का। और ये हिमाचल के लिए, ख़ास करके हमीरपुर के निवासियों के लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे वैसे भी जानकारी है कि हमीरपुर के लोग जो है बड़े एंटरप्राइजिंग है, बहुत सारे लोगों की चंडीगढ़ और इसके आसपास प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने भी 2-3 प्रॉपर्टीज़ ज़ारा है, और एक तो जैसे ये दिस इज़ चंडीगढ़ सिटी सेंटर, आई हैव सीन दीज एंड दे आर गिविंग सम गुड ऑफर्स, सो आई ओनली होप पीपल विल कम फॉरवर्ड एंड मेक यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बार बार हम चंडीगढ़, जीरकपुर इनको देखने के लिए जा नहीं सकते हैं। आपके घर पे ये अपॉर्चुनिटी आई है, तो मैं समझता हूँ हमीरपुर निवासी और पूरे ज़िला के निवासी इसका जो है फ़ायदा उठाएंगे। डेफिनेटली इट इज़ बेनिफिशियल टू द पीपल ऑफ हमीरपुर। आपका है कुछ प्लान चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी का? Well, why not? Everybody has plans, but I'm in no position at the moment, so we will try and well, yes, I do dream to have a house, small house, at least one room tenement, if not more, in Chandigarh. जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करनी। आगे और भी स्टॉल्स हैं, आप वहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। Thank you. ख़ास तौर पर इन इवेंट्स में जो जानकारियाँ हमें मिलती हैं और जो एक हमारी सोच का एक माध्यम, हमारी जान पहचान, हमारा जो समाज के साथ कंसर्न बनता है, वो कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं छोटा सा एक राइटर भी हूँ। मैं आज आपको थोड़ा हंसाने आया हूँ, क्योंकि आदमी सोचता है कि मैं ही अच्छा हूँ, बाकी दुनिया सब बेकार है भी, तो उसके ऊपर थॉट है ये मेरा एक। सिर्फ मैं ही खरा, सिर्फ मैं ही खरा, बाकी सब बकवास। सिर्फ मैं ही खरा, बाकी सब बकवास, करो करनी लोगों खुशी पे कोई आस। सिर्फ मैं ही खरा, बाकी सब बकवास। और ही दिया जमाना था, और ही दिया जमाना था, और ही दिया हुआ था, और ही दिया जमाना था, और ही दिया हुआ था। सरिया सीमेंट करोड़ा का खाए चड्डे को निकाले मुंह निकल हुआ था। और क्या करे कोई मर्द था, क्या करे कोई जुनास। सिर्फ मैं ही खरा, बाकी सब बकवास, कलो करनी लोगों उसी पे कोई आस। मानू अपू जी बढ़ोआ दे, मरोआ दे, कटोआ दे, जाति धर्मा पिछा तक कई पंगे हुआ दे, हर कोई कलाई याद है चीज वो क्लास। सिर्फ मैं ही खरा, बाकी सब बकवास, कलो करनी लोगों उसी की कोई आस। और इसका नहीं हार्ट अटैक कराई दे दी हूँ डीजे की धमक। हार्ट अटैक कराई दे दी हूँ डीजे की धमक। होना से ढोल, ना से टमक, ना से चेहरे की चमक।
हार्ट अटैक कराई दे दी हूं डीजे दी धमक हूं ना से ढोल ना से टमक ना ही से चेहरे दी चमक हूं ना से कबड्डी ना से लुक लुकैड़ा मोबाइल पर बीती जादा पूरा दिहाड़ा 30 किलो रही है वजन जवाना दा 30 किलो रही है वजन जवाना दा क्याड़े दी बनी गई क्याड़ी कल्ला वे ना मुन्नू सोचा लागो मेरी ये माए कियां लगांदा त्याड़ी बहुत बढ़िया 30 साल 30 किलो रही है वजन जवाना दा कल्ला वे ना मुन्नू सोचा लागो मेरी ये माए हुण कियां लगांदा त्याड़ी बुजुर्ग इकट्ठे रहंदे थे हुण कटी गया रिश्तियां दा प्यार वधी गई आपसी तकरार कटी गया रिश्तियां दा प्यार वधी गई आपसी तकरार खानदान दी बनी गई फैमिली कना बुजुर्ग फैमिली ते बाहर हुण ना से पुत्र ना से धीयां ना से नूहां ना से मियां ना ही से घरनियां बीयां हुण जीना की हुण ना से पुत्र ना से धीयां ना से नूहां ना से मियां ना ही से घरनियां बीयां हुण दसा जीना कियां मत उड़ांदे आंदा सा मत उड़ांदे तुहां भी आंदा सा मत करदे इयां आंदा पीछा कड़गे करना आंदा पीछा दा तुहां भी कुछ ना कुछ लिखा मरियो 2 पल वास्ते इसे जरा कभी बनी ने तो दिखा जय बात जय हिंद। जिसमें हमारे पास दिल्ली में गुड़गांव आ जाता है, नोएडा में है, हरियाणा में हमारे और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं लाइक प्लॉटिंग, गोवा में हमारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं, पंजाब में हमारे 2-3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग में हैं और एक खुशखबरी और भी है जिसमें ये है कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट हम स्पेशली हिमाचल के हमारे दोस्तों और भाइयों के लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें हम कमर्शियल भी ला रहे हैं हिमाचल में, जिसमें होटल है मनाली में, जिससे हम हिमाचल का जो यूथ है जो इतना तरक्की पसंद यूथ है कि हर जगह जाकर के अपनी एक छाप छोड़ देता है, उस यूथ के लिए जॉब्स की जनरेशन भी है, वहाँ पे उनके वर्किंग के लिए बहुत कुछ है। उसके बाद एक हम छोटा सा इनिशिएटिव शायद हम पालमपुर में भी लेंगे, हमारे एक मित्र हैं उनके साथ में, और एक हमारा इनिशिएटिव शायद हम हो सकता है इस जगह के आसपास में कसौली में और हमीरपुर के आसपास में भी हम देख रहे हैं, वो करेंगे। हिमाचल दस्तक ने हमारे को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, हमीरपुर बुला करके लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। काफ़ी सवेरे से मैंने देखा, वॉक इन भी रहा है, लोगों ने बहुत सी चीज़ों को आकर के देखा समझा। मेरे साथ जो मेरे मित्र आए हुए हैं चंडीगढ़ से, सिटी सेंटर वाले और जो हेरिटेज वाले, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। ज़ारा कासा हमारा जो इस खास करके जो हमारा लोअर हिमाचल का एरिया है उसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, बिकॉज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट हमारे जो हमीरपुर से समझ लीजिए या लोअर हिमाचल से जो रास्ता चंडीगढ़ के, जो हमारे सपनों की सिटी चंडीगढ़ को जाता है, हम उसके बीच में बैठे हैं आपके पास, आपसे मिलने के लिए हर वक्त मेन रोड पे नॉर्मल जैसे हमारे होता है कि 50 कदम चल के भी नहीं जाना पड़ता और हमारा प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। माहे नी मेरिए शिमले दी रानी चंबा कितनी की दूर, माहे नी मेरिए शिमले दी रानी चंबा हाईवे ऑफ चंडीगढ़ टू दिल्ली। चंडीगढ़ टू दिल्ली जब हम जाते हैं, फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही राइट साइड पे हमारा जो कमर्शियल हब हम बना रहे हैं, ज़ीरकपुर की तरक्की और ज़ीरकपुर को आगे बढ़ते देख के जिस हब को हमने बनाया है, बिल्कुल राइट साइड पे मेट्रो के बिल्कुल साथ एडजॉइनिंग बिल्डिंग पे हमारे पास है CCC चंडीगढ़ सिटी सेंटर, जो कि हमने 10 एकड़ में चंडीगढ़ की और ज़ीरकपुर की कनेक्टिविटी और दिल्ली के साथ उसको जोड़ने, दिल्ली हिमाचल हरियाणा को एक साथ में जोड़ने के लिए बनाया है कि जो लोग ज़ीरकपुर में रह के शॉपिंग के लिए, ऑफिसेज के लिए चंडीगढ़ के अंदर जाते थे, अब से वो सिर्फ ज़ीरकपुर में रह के
जीरकपुर में ही काम करें और जीरकपुर में ही तरक्की करें। जीरकपुर कुछ समय पहले सिर्फ एक ऐसी जगह थी जो सिर्फ इसीलिए जानी जाती थी कि 3 हाईवेज की कनेक्टिविटी है और 3 हाईवेज की कनेक्टिविटीज की वजह से लोग वहां पे जाते हैं। लेकिन पिछले 3 या 4 सालों में जीरकपुर की जो तरक्की हुई है, जीरकपुर में जो कमर्शियल आया है, जो रेजिडेंशियल आया है, वो काबिल तारीफ है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जीरकपुर 3 हाईवेज कनेक्टिविटी है और जहां 3 हाईवेज की कनेक्टिविटी होती है उसके बिल्कुल साथ जिंदल ग्रुप ने और गुप्ता ग्रुप ने ये जो एक कनेक्टिविटी की है CCC चंडीगढ़ सिटी सेंटर, ये उसी को मद्देनजर रख के की गई है। और बेसिकली अगर मैं हिमाचल का हूँ तो हिमाचल में यहाँ आके मुझे वो खुशी मिली है कि हमारे शिमला, रोडू, मनाली में, चंबा में जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग जाते हैं हमारे चंडीगढ़ से, जीरकपुर से, दिल्ली से, लेकिन हमीरपुर में, कांगड़ा में, बिलासपुर में ऐसी जगह पे ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करना मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ऐसी जगह पे ऐसा इवेंट होना, यहाँ से लोगों को लेके चंडीगढ़ के साथ कनेक्ट करना एक बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, बिकॉज मैं एक लोअर हिमाचल से हूँ, कांगड़ा से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। आगे दुकान पीछे मकान का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसे सोहो कहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे हमारे हिमाचल और पंजाब की ये सोच है कि आगे दुकान पीछे मकान, और उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सोहो को चंडीगढ़ में जीरकपुर जैसी जगह में हमारी हिमाचल और पंजाब की सोच वहाँ तक पहुँचाने के लिए लेके आए हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेना चाहता हूँ और ना ही आपके टाइम को ज़्यादा खराब करना चाहता हूँ, बिकॉज ड्रिंक्स और डिनर चल रहा है। तो मैं आपको एक खूबसूरत गाने के साथ मैं भी ख़त्म करूँगा, पर उससे पहले एक छोटी सी शायरी करना चाहूँगा जो कि बहुत अच्छी आपको लगेगी। तो थोड़ा सा फरमाया है कि मेरी तासीर में कुछ ऐसी तहजीब है, कि मेरी तासीर में कुछ ऐसी तहजीब है कि मैं उसका ना हो पाता हूँ जो सबका हो जाता है, मैं उसका ना हो पाता हूँ जो सबका हो जाता है। एक और शायरी पेश करना चाहूँगा कि जब हम घर से निकले तो दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल थे और एक तरफ शमशान थे। हमने रुख अपनाया शमशान का तो चलते चलते यूं ही मेरा पाँव एक हड्डी से टकराया, उस हड्डी के ये बयान थे, ऐ मुसाफिर जरा देख के चल, हम भी तेरी तरह कभी इंसान थे, हम भी तेरी तरह कभी इंसान थे। कि हर दिन सोचता हूँ कि भूल जाऊँ तुम्हें, कि हर दिन मैं यही सोचता हूँ कि भूल जाऊँ तुम्हें, पर हर दिन का वक्त यही बात भूल जाता हूँ कि भूल जाऊँ तुम्हें। तो एक छोटे से गाने के साथ खत्म करूंगा, जो उन्होंने गाया था वही गाऊंगा। शिमले निवसना कसौली निवसना, शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर, माए नी मेरी ये शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर है, माए नी मेरी ये शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर, लाहिया मोहब्बता दूर दराजे, लाहिया मोहब्बता दूर दराजे, अखियां तो होया कसूर है, नैना तो होया कसूर, माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर है, माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर है। हमारे अंडर अभी 10-15 ही रिपोर्टर्स हैं और कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मतलब रात को ही वो चेंज करना पड़ता है, बुलेटिन हटा ही देना पड़ता है कई बार तो। लेकिन ये पूरा अखबार और इतने सैकड़ों रिपोर्टर्स को कंट्रोल करना और इतने सारे ऑफिसेज को कंट्रोल करना, ये जेटली जी ही जानते होंगे कि किस तरीके से ये मेंटेन किया जाता है।
अभी ये अपने राज की तरफ इशारा भी कर रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी रिपोर्ट एक बार फिर से। राजीव जेटली जी हैं हमारे बीच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और चंडीगढ़ सिटी सेंटर जो हमारे लीड स्पॉन्सर हैं इस इवेंट के, साथ ही हमेटिस प्लाजा, एसपीपी ग्रुप, ज़ारा कासा, आंचल होम्स और हमीरपुर प्लॉट्स एंड फ्लैट। साथ ही मैं बता दूँ जो कॉन्सेप्ट था ये इसका खोज मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि मिस्टर दिनेश कंवर जो मीडिया विजन के एमडी हैं उन्होंने की थी। वो कोने में बैठे हैं दिनेश कंवर सर। कंवर साहब एक बार ये देखिए, ये कंवर साहब है, ट्रिब्यून के लिए भी लिखते हैं, और ये जो हमारा प्रेस क्लब है हमीरपुर के उसके अध्यक्ष भी हैं। बहुत ही अनुभवी और अनुभवी शख्सियत है मीडिया की ये भी, हमारे चंदेल जी और जेटली जी की तरह। जहाँ तक मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूँ, जैसा कि मेरे दोस्त मिस्टर कपिल ने अभी बताया कि जो कमर्शियल जो चंडीगढ़ जाना जाता था, जीरकपुर जाना जाता था, वो ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता था, बट अब कमर्शियल उसके साथ अटैच हुआ है तो उससे जीरकपुर की एक अलग पहचान बनी है, आप उसको कह सकते हैं। बेसिकली जब मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल कंबाइंड प्रोजेक्ट है, जिसमें हम द हर्मिटेज पार्क के नाम से रेजिडेंशियल और द हर्मिटेज प्लाजा के नाम से कमर्शियल प्रोजेक्ट लेके आए हैं। ये जो टोटल प्रोजेक्ट है हमारा वो टोटल 9 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 7.5 एकड़ में जो बना रहे हैं वो कमर्शियल बना रहे हैं, और जो 2.25 एकड़ में रहेगा वो हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट रहेगा। रेजिडेंशियल की अगर मैं बात करूं, इसमें हम 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स दे रहे हैं। बेसिक फीचर्स जो रहेगा वो हमारा पोडियम बेस पार्किंग का कंसेप्ट रहेगा। ये एक यूनिक कंसेप्ट है, और इसमें जो रेंज लेके आए हैं हम 44 लाख से लेके 66 लाख के बीच में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है रेजिडेंशियल। इसमें जो पार्किंग कंसेप्ट रहेगा, जो हमने 3.5 एकड़ में पूरा पार्क ऑन एरिया दिया है। और जैसे कि मैं अपने कमर्शियल की बात करूं, तो कमर्शियल जो है हमारा पूरा 2.25 एकड़ में प्रोजेक्ट है। इसमें 9 स्टोरीज ऑफ बिल्डिंग ये हमने लॉन्च की है। इसमें रिटेल रहेगा हमारा, और फुली रिटेल रहेगा 2nd फ्लोर तक, और उसके बाद आ जाता है हमारा ऑफिस स्पेसेस, देन आफ्टर फूड कोर्ट्स एंड प्रोफेशनल सूट्स, यू कैन से सोहोज। उसमें आपका एक साइड बेडरूम रहता है, दूसरी साइड आपका ऑफिस रहता है। उसमें आप अपना जीरकपुर से दिल्ली से कभी भी मीटिंग के लिए आप आते हो, आप यूज़ कर सकते हैं उसको एज अ रेस्टोरेंट। और कमर्शियल की मैं बात करना चाहता हूँ। कमर्शियल में जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है वो 13.5 लाख से लेके 80 लाख के बीच में है, जिसमें हम आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं 12% अश्योर्ड रिटर्न का। अश्योर्ड रिटर्न इन द सेंस कि आपको 1% हर महीने आपको एज अ अश्योर्ड रिटर्न आपको मिलता रहे। इसके अलावा जो भी कोई आपको क्वेरीज हैं, वो हमारा यहाँ पे 2nd काउंटर लगा है द हर्मिटेज पार्क और प्लाजा के नाम से। आपकी कोई भी क्वेरी है आप वहाँ पे आके हमसे पूछ सकते हैं, हमसे कंसर्न कर सकते हैं इस बारे में। के मस्ती में हो सकेला पाजी तुसी नच भी लाने अपनी जगह खड़े होके नाल ताड़ी सारे ने जरूर बजानी है। ठीक है जी, मैं भी थोड़ा बहुत नच लेना, थोड़ा बहुत मैं भी नचांगा, तुसी भी मेरे नाल नचो। मस्त बना